हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोलैंड में फिर से एक बार मिनिमम वेज इंक्रीज़ होने वाली है। वो इंक्रीज़ होकर के हो जाएगी 4,666 ज़्लॉटीज़ पर मंथ। ये जो मिनिमम वेज होती है ये बिफोर टैक्स होती है, ये ग्रॉस सैलरी होती है। तो इसमें से आपका टैक्स कटता है, ठीक है। वो टैक्स कितने परसेंट करता है उसकी बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपकी इतनी सैलरी है तो आपका इतना टैक्स कटेगा, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपका इतना टैक्स कटेगा, ठीक है। तो वो भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम थोड़ा इस मिनिमम वेज के ऊपर डिस्कस करते हैं। मेरे पास थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस हैं जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके निकाला था। ये जो आप ग्राफ देख सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट चीज़ जो हमारी 2024 में मिनिमम वेज थी, जो ग्रॉस मिनिमम वेज थी, वो थी 4,350 ज़्लॉटी। अभी हो जाएगी मीन्स के जनवरी 1 से 4,666 ज़्लॉटी पर मंथ। तो इसका मतलब कि अराउंड 316 ज़्लॉटी बढ़ गए हैं, ठीक है। और जो मिनिमम आवरली रेट होगा वो हो जाएगा 30.50 PLN, ठीक है। मीन्स के 30 ज़्लॉटी 50 ग्रॉशी पर आवर बिफोर टैक्स, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। मंथली ग्रॉस मिनिमम वेज इन पोलैंड फ्रॉम 2003 टू 2005। देखो, एज वी नो कि पोलैंड की जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो ये जो ग्राफ है ना मेरे पास, ये 2003 से लेकर के 2025 का ग्राफ। और 2023 में जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी हुआ करती थी, मिनिमम वेज हुआ करती थी पोलैंड में, वो होती थी 800 ज़्लॉटीज़ 2003 में। और 2003 के बाद मीन्स के अराउंड 22 साल के बाद मीन्स के आज 2025 में ये मिनिमम वेज हो गई है 4,606। यस, तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है और बहुत अच्छी बात है कंट्री के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सैलरी बढ़ती है बट उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। सैलरी तो बहुत कम बढ़ती है बट इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा होती है, 6% 7% का रेट होता है। तो इट्स गुड कि शायद हो सकता है कि इन जुलाई एक बार और सैलरी इंक्रीज़ हो। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है पोलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से, बट हो सकता है आने वाले मंथ्स में ये डिक्लेयर कर दें कि, क्योंकि आई थिंक साल में दो बार मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज़ होती है। हो सकता है कि जुलाई में भी जो मिनिमम वेज है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इट्स वेरी गुड। जो लोग पोलैंड में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, सेकंड चीज़, अब टैक्स की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बिफोर टैक्स, जो लोग पॉलिश कंपनीज़ में काम कर रहे हैं उनको एक एनेक्स पेपर मिलेगा, ठीक है। इसका ऐसे नहीं होता है जैसे कि सैलरी इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक नया उमोवा प्रासा या फिर ओमवा ज़्लेशेनिया इशू करके दिया जाएगा। उसी उमोवे के ऊपर आपको एनेक्स पेपर दिया जाता है, ठीक है। एनेक्स पेपर आप साइन करते हो, एक कॉपी HR डिपार्टमेंट रखता है और एक कॉपी आप रखते हो, ठीक है। बस वो एक पेपर होता है जो पॉलिश कंपनीज देती हैं, बट जो जिनके बिजनेसेस होते हैं, जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से, वो नहीं देते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं देते हैं, यू कैन आस्क, ठीक है। ये राइट बनता है हर एक एम्प्लॉई का पूछना अपने एम्प्लॉयर से कि यार मेरे को एनेक्स पेपर चाहिए, मेरी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए ना। तो बट वहाँ पे कुछ और ही शर्तें होती हैं। तो खैर, अगर कोई बिजनेसमैन जो इंडिया पाकिस्तान से ये बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे आकर के, तो उनको ये वीडियो देखनी चाहिए और उनको ये फील होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखें, ठीक है। अगर उसकी ज़रूरत है नेक्स्ट पेपर उसको देना चाहिए तो उसको देना चाहिए, राइट। ओके, एनीवे, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टैक्स सिस्टम, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कितना टैक्स पे करते हैं हमारी सैलरी के ऊपर हमें पता होना चाहिए। तो इसका भी मैंने एक प्रिंट आउट निकाला था और लिखा था
कि टैक्स का जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है पोलैंड में। तो बेसिक सी बात करते हैं पहले। टैक्स रेट्स एंड योर सैलरी अप टू 30,000 PLN पर ईयर। मीन्स के अगर आप पर ईयर 30,000 PLN अर्न करते हो, ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रॉस सैलरी को 12 बार ऐड करना, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना आपकी जितनी भी ग्रॉस सैलरी बन रही हो, और अगर वो आ रही है 30,000 से ऊपर तो आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। कितना परसेंट? 12%। अगर वो आ रही है 30,000 से कम तो आप कोई टैक्स पे नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 30,000 PLN से कम आ रही है पर ईयर ग्रॉस सैलरी तो आप कोई टैक्स पे नहीं करते हो। अगर वो 30,000 से ऊपर आ रही है और 1,20,000 ज़्लोटी से कम आ रही है, ठीक है, तो भी आप 12% टैक्स पे करते हो। और अगर आपकी सैलरी पर ईयर 1,20,000 ज़्लोटी से ज़्यादा है तो आप 32% टैक्स पे करते हो। दिस इज़ अ पोलिश लॉ, ठीक है। और ये बात कर रहा हूँ मैं इनकम टैक्स की, ठीक है। टैक्स यहाँ पर पे एक होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स, ठीक है, और जूस होता है, वो अलग है, वो आप पे करोगे ही करोगे, ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स। और अगर आपकी एज 26 ईयर से कम है और आप काम कर रहे हो फुल टाइम तो भी आप टैक्स पे नहीं करते हो। अगर आपकी इनकम पर ईयर 85,528 ज़्लोटी से कम है तो, ठीक है। इसके ऊपर भी उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है, आप 26 ईयर से कम हो और आपकी सैलरी पर ईयर की 85,528 ज़्लोटी से कम होनी चाहिए, फिर आप कोई टैक्स पे नहीं करते हो। अगर इसके ऊपर आपकी सैलरी हो रही है ग्रॉस पर ईयर की तो आप टैक्स पे करोगे, ठीक है। एंड अगर आप किसी भी स्लैब में आते हो इन सब में से तो उसके ऊपर रिसर्च करके एक बार अपने लॉयर के साथ बैठ करके इस चीज़ को कंफर्म करना, ठीक है। दिस इज़ आई एम गिविंग यू द आइडिया फ्रॉम द सरफेस लेवल, ठीक है, बट इसको बहुत डीप से स्टडी करना चाहिए, ठीक है, और अपने लॉयर के साथ बैठ करके स्टडी करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। नाउ या वन मोर थिंग आई एम फॉरगेटिंग, एक और चीज़ होने वाली है 2025 में कि बुल्गारिया एंड रोमानिया फुली शेंगन एरिया ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हैवी माइग्रेशन होने वाला है, ठीक है। हमारे इंडियंस और हमारे एशिया में से बहुत सारे लोग रोमानिया बुल्गारिया में बैठे हुए हैं जो पोलैंड में आना चाहते हैं, ठीक है। आप ज़रूर आओ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पोलैंड भी ऐसे रूल निकाल रहा है, शायद पोलैंड में भी एक ऐसा रूल आने वाला है नेक्स्ट ईयर में कि अगर आप रोमानिया या बुल्गारिया से यहाँ पे आते हो तो आपके वर्क परमिट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग मेरे जान पहचान वाले हैं, अभी तक उनका वर्क परमिट नहीं आया, ठीक है। पता नहीं 7-8 महीने हो गए हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज़ हैं पोलैंड में जो आपको काम दे देंगी, ठीक है, 12-12 घंटे 6 दिन काम, बट आपका वर्क परमिट नहीं आएगा। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ ये है कि रोमानिया और बुल्गारिया फुली शेंगन में आ रहे हैं, बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, तो आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और ट्रैवल करो, पोलैंड आओ, देखो, और अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे सेटल हो जाओ। अगर कोई और यूरोपियन कंट्री अच्छी लगे तो आपको लीगली सेटल होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वर्क परमिट चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मेरे को पोलैंड आना है और मेरे को TRC अप्लाई करना है। TRC तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास जॉब होगी फुल टाइम, राइट। ये बात आप समझो कि आपके पास एक वर्क परमिट किसी भी यूरोपियन कंट्री, शेंगन कंट्री का होना चाहिए, फिर आप उसके ऊपर टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। या तो आकर के फिर अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं कर रहा है तो आकर के स्टूडेंट वीज़ा ले लो, ठीक है। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, कार्ड लो, टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करो, और उसके बाद
your job, right? So you have to be legal in any way. Okay, so that's all for my side, and I hope कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आने वाली वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. वीडियो थोड़ा लेट हो गई थी तो कोई बात नहीं, अब आएगी रेगुलर वीडियोस. सो थैंक यू so much for watching this video. Till then, take care and have a nice day.